सिखलाता है। जितना याद में बैठे उतना ही आत्मा में शक्ति बढ़ती है। व्यर्थ को मिटाने की शक्ति, पवित्र बनने की शक्ति। निर्विकारी बनने की शक्ति। दैवी गुण धारण करने की शक्ति। तो कहता है सभी बच्चे इस याद के बल से देवता बन रहे हो। याद आता है अपना देवता स्वरूप। तो बस सारा ध्यान समेत अपने ही देवता स्वरूप में इमर्ज हो जाओ। इस स्वरूप में अपने आप को देखो।
साथ बैठ जाओ। आज का बनेगा यहाँ तुम योग लगाते हो। परम पिता
इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने जाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान आर्डर करो, समाप्त करने की शक्ति आपके आर्डर से नहीं माने ये हो नहीं सकता। बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते। प्यार से याद जरूर करते हैं, रोयान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया।
समय एकाकार होने जाओ। ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और बस इसको कहा जाता है योग अगर देवात्मा समझ।
कहता है। चेहरे में दिव्यता, मुख में मधुरता, मन बुद्धि में शुभ भावना, शुभ कामना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना, ये मेरा सत्य स्वरूप। साधारण नहीं है, साधारण आत्माओं के बीच विशेष आत्माएं हैं। ये भी ड्रामा की नोट है। तुम अपने स्व को जान, ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा हमको सिखाने आया, लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। कल बाबा ने ये मुरली शुरू करी थी। तो बाबा कहता है कि ना कि सिर्फ दूसरों के लिए लॉफुल बनना पड़ता, लेकिन जो स्वयं अपने प्रति लॉफुल बनता है वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकता है। तो बाबा कहता है कि लवफुल और लॉफुल, इसका बैलेंस बाबा हमेशा कहता है कि बैलेंस से
ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हर चीज का बैलेंस। जितना बैलेंस रखेंगे उतना ही ब्लेसिंग्स के हकदार बनेंगे। बाबा हमेशा कहता है कि हमारा जो योग है वो सिर्फ कमरे में बैठने वाला योग नहीं है। ये वो सत्संग नहीं है जहां पर कनरस है। बाबा का योग जितना ही पावरफुल कमरे के अंदर है उतना ही पावरफुल कर्म में भी है। तो ये कर्म का योग है। इसलिए बाबा हम सब गृहस्थियों को कहता है कि आप काम करते हो, बाहर ऑफिस, घर के, बच्चों के, तो हर कर्म में बैलेंस। तो आज बाबा कहता कि लॉफुल और लवफुल का बैलेंस जो जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ लवफुल हुए तो भी गड़बड़ है। जिसका स्पष्ट एग्जाम्पल कल भी बताया था कि बच्चे बिगड़ जाते हैं तो कहा जाता है कि माँ बाप ने बिगाड़ दिया। तो हुआ क्या, लवफुल ज्यादा हुआ और लॉफुल में कमी हो गई, तो बैलेंस बिगड़ गया। जहां बैलेंस बिगड़ा वहां पर जो रिजल्ट है, सफलता जिसे कहा जाता है, वो कम हो जाती है। रिजल्ट सही नहीं आता। तो आज हमको बाबा लॉफुल और लवफुल बनने को कहता है। तो बाबा कहता कि अपने आप से पूछो कि मैं अपने प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति लॉफुल बना हूं। सबसे पहले है अपने प्रति, जो बाबा ने संडे की मुरली में कहा। बाबा ने कहा अपनी व दूसरों की वृत्ति को, है ना। बाबा ने पहले अपनी वृत्ति को कहा, फिर कहा कि दूसरों की वृत्ति को सही करना है ना। ये मुरली का शीर्षक था संडे को, अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाना। सबसे पहले अपनी। तो बाबा हमेशा कहता है कि चैरिटी बिगन्स एट होम। जब तक आप अपने से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो बाबा कहता है कि प्रातः से लेकर रात तक मनसा स्वरूप में अथवा कर्म, संपर्क व एक दो के सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी किसी प्रकार का लॉ ब्रेक तो नहीं किया, है ना। चेकिंग है, जिसको कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि श्रीमत लीगल मत है, रावण की मत इलीगल है। तो जो लॉ ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा, वह पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर नहीं बन सकेगा। तो अपने आप को देखो कि मैं न्यू वर्ल्ड मेकर, पीस मेकर, लॉ मेकर हूं या लॉ ब्रेकर हूं। तो ईश्वरीय लॉज जो हैं, बाबा कहता कायदे,
ईश्वरीय नियम क्या है, वह सभी स्पष्ट जान गए हो, वह अभी जानना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। थोड़े दिन पहले 1972 की ही मुरली हमने करी थी, जिसमें बाबा ने कहा था कि मर्यादा की लकीर से बाहर जाते हो तो फकीर बन जाते हो। बाबा ये दे दो, बाबा वो दे दो, बाबा इसको ठीक करो, बाबा उसको ठीक करो। तो बाबा कहता फकीर बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि लकीर के बाहर चले गए। किसकी लकीर? मर्यादा की लकीर, ईश्वरीय नियमों की लकीर, कायदों की लकीर, श्रीमत की लकीर। तो बाबा कहता है लेकिन उस मर्यादा को स्पष्ट जानते हो। जानने का अर्थ क्या होता है? बाबा हमेशा कहता है जानना अर्थात चलना, कि सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन, फिर आता है एक्सेप्टेंस। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हम सारी जगह से बहुत लेते हैं, लेकिन जहां पर हमने इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं वहां पर वो हमारा नियम बन जाता है। जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जिस जिस आत्मा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उन्होंने अपना लॉ बना लिया कि हम सिगरेट नहीं पिएंगे। और जिन आत्माओं ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इंफॉर्मेशन सबके पास है, उन्होंने पी लिया। तो जानना अर्थात चलना, इंफॉर्मेशन, एक्सेप्टेंस, जानना अर्थात चलना। तो जानने के बाद मानना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। और जब मानोगे तो फिर बाबा कहता चलना होता है। देन यू मेक दैट योर लॉ। हमने माना, सबसे पहले हमने जाना कि शुद्ध आहार हो, है ना, इंफॉर्मेशन मिली। बाबा कहता है आहार शुद्ध होना चाहिए। लेकिन जब तक हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था कि आहार शुद्ध होना चाहिए, शुरू शुरू में जब ज्ञान में चलते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, बाबा कहता है चलो खा लेते हैं, चलता है ये वो। लेकिन जैसे ही एक्सेप्टेंस आती है कि नहीं, बाबा ने कहा है नहीं खाना है, ये कायदा है, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार। तो जैसे ही एक्सेप्ट किया, कायदा बन गया। तो ऐसे समझें कि यह जो भी बैठे हुए हैं वह सभी जान गए हैं अर्थात चल रहे हैं। आज बाबा कह रहे हैं कि जितने भी क्लास में बैठे हैं सभी जान भी गए और चल रहे हैं। तो अमृत वेले से लेकर बाबा कहता है कि जो भी दिनचर्या बता रहे हो वो सभी ईश्वरीय लॉज के प्रमाण बिता रहे हो। बाबा पूछ रहा है आज, बाबा हमसे चेकिंग करवा रहा है कि ईश्वरीय लॉज के प्रमाण बिता रहे हैं या इसमें कुछ परसेंटेज है। फिर बाबा पूछता है परसेंटेज किस में है? जानने में परसेंटेज है कि मानने में परसेंटेज है कि चलने में परसेंटेज है ना? लेकिन जानने में तो हो नहीं सकते। नॉलेजफुल तो बन गए हैं, है ना, इतने टाइम से ज्ञान में चल रहे हैं। तो बाबा कहता है जानकारी तो सारी होगी, अगर जानने में परसेंटेज नहीं है और जानकर चलने में परसेंटेज है तो उसको जानना कैसे कहेंगे? इसका अर्थ है, बाबा कहता है कि यथार्थ रूप से नहीं जाना है, एक्यूरेट नहीं जाना है, मान कर नहीं जाना है, तब चल नहीं पाते हो, है ना। इसकी कई, ब्रह्मा बाबा की भी कई कहानियां हैं, कई एग्जाम्पल हैं।
कई बार भी, एक दो बार एग्जाम्पल भी सुनाया है कि ब्रह्मा बाबा ने एक आत्मा को कहा कि आपको अगली ट्रेन से बॉम्बे जाना है। तो उस आत्मा ने कहा कि बाबा, मुझे मेरा अभी कपड़े नहीं धुले हैं, सामान ठीक करना है, मैं आपको अभी बताती हूँ। तो वो काफी टाइम लगाया उसने, और बाबा ने दूसरी आत्मा को कहा कि बॉम्बे जाना है। वो तुरंत अपनी पोटली उठाई और निकल गई। दूसरी आत्मा ब्रह्मा बाबा के पास आती है, कहती है कि बाबा, मैंने सुना आपने उसको भेज दिया बॉम्बे, आपने तो मुझे कहा था। बाबा कहता है कि बच्चे, आपने ये समझा ही नहीं कि आपको कहा किसने था। ये ब्रह्मा नहीं बोलता है, शिव बाबा ने बोलता है, क्योंकि आपने समझा ही नहीं किसने कहा, तो आपने माना ही नहीं, आनाकानी करी। तो इसलिए बाबा कहता है, यथार्थ रूप से नहीं जाना तब चल नहीं पाते हो। वह जान गए, बाकी चल नहीं पाते हो, क्या कहेंगे? बाबा पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है। या तो पूरी तरह से आपने एक्यूरेटली जाना नहीं है कि ये कह कौन रहा है, कि क्या सही में ईश्वर हमसे बात करता है, या भगवान हमको मत देता है, हमारे साथ बैठता है, गुप्त है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो आपको जानता है। तो बाबा कहता है कि क्वेश्चन किस में है? आपने सही से जाना नहीं है, या जान तो गए हैं कि हाँ बाबा ने कहा है और ये बाबा परमात्मा है, लेकिन चल नहीं पाते हैं, क्या कहेंगे? जब कहते हो यहाँ जानना मानना चलना एक ही है, फिर यह अंतर क्यों रखा है? बाबा कहता है, वाई इज दिस डिफरेंस? क्यों नहीं चल पाते हो? अच्छा क्वेश्चन है ना बाबा का, कि सब कुछ जानने के बाद भी क्यों नहीं चल पाते हैं? कारण क्या है? अज्ञानियों को यह समझाते हो कि आप जानते हो हम आत्मा हैं, लेकिन मानकर चलते नहीं हो। आप भी जानते हो, बाबा कहता है, कि ईश्वरीय नियम है और ये नहीं है ना। क्या है? व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग? राइट क्या है, रॉन्ग क्या है? जानकर फिर चलते नहीं हो, तो इस स्टेज को क्या कहेंगे? तो बाबा कहता है, ये कौन सी स्टेज है? किस लेवल तक पहुंचे हो? तो किसी ने उत्तर दिया, पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थी शब्द जो है बाबा, उसके बारे में बड़ा ड्रिल करता है। बाबा कहता है, पुरुषार्थी जीवन में गलत होना माफ है, ऐसे बाबा उसको पकड़ता है। क्योंकि किसी आत्मा ने कहा बाबा पुरुषार्थी हैं, तो हो जाता है भैया, कभी चले कभी नहीं चले। तो बाबा कहता है, अगर पुरुषार्थी जीवन है, पुरुषार्थी क्या होता है? एफर्ट मेकिंग। तो इसमें बाबा कहता है गलती माफ है, ऐसे है। तो जैसे बाबा कहता है कि ड्रामा की ढाल सहारा दे देती है, वैसे पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में बहुत अच्छी ढाल है ना। यही इसी का सहारा ले लेते हैं। गलती हो गई भाई, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, ट्राई कर रहे हैं। बाबा फिर पूछता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा तो अलंकारों में यह ढाल दिखाई हुई है ना? किसी भी अलंकार में यह ढाल नहीं है। आप देखेंगे कि अलंकारों में ढाल है ही नहीं। गदा है, कमल पुष्प है, शंख है और चक्र है, ढाल नहीं है।
ऐसे को पुरुषार्थी कहेंगे? तो बाबा अब क्वेश्चन पूछता, अच्छा बताओ पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या होता? इसका अर्थ आज बाबा गहराई में पुरुषार्थी का अर्थ बताता है। पुरुषार्थी अर्थात पुरुष अर्थ, इन दो शब्द के जोड़ से पुरुषार्थ शब्द बना। पुरुष अर्थ कर्म करना। बाबा कहता है इस रथ में रहते अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पुरुष अर्थात आत्मा, पुरुष आत्मा को कहा गया क्यों? क्योंकि बाबा क्या कहता है, आत्मा मेल है, हम सब भाई भाई हैं, है ना। इसलिए बाबा पुरुष को आत्मा कहता है, क्योंकि आत्मा भाई भाई है। भाई बहन जब शरीर में आते हैं तो भाई बहन बनते हो, लेकिन आत्मा पुरुष है, इसलिए पुरुष अर्थात आत्मा। और रथ इस शरीर को कहते हैं। तो पुरुषार्थ क्या हुआ? पुरुष अर्थ कर्म करना, अर्थात इस आत्मा, इस रथ में रहते अपने को आत्मा समझकर चलना, इसको बाबा कहता है पुरुषार्थ। इसको कहते हैं पुरुषार्थी, जो इस रथ में रहते हुए अपने को आत्मा समझकर चले, वो पुरुषार्थी है। तो ऐसे पुरुषार्थ करने वाला अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वाला इस रथ का पुरुष अर्थात मालिक कौन? आत्मा है ना। पुरुषार्थी माना अपने को रथी समझने वाला। तो आज बाबा पुरुषार्थ की डेफिनेशन बताता है। हम कहते हैं ना, रोज ये शब्द यूज करते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा कहता है पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ समझो, अर्थात इस रथ में रहकर अपने को पुरुष समझकर चलना। ऐसा पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकता। तो पुरुषार्थ शब्द को इस रीति से यूज ना करो। किस रीति से? कि बाबा अभी तो पुरुषार्थी हैं, गलती हो गई। हाँ, ऐसे कहो, बाबा कहता कि जब हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं तब हार होती है। तो आज बाबा शब्दों के फेर में लेके जाता है कि पुरुषार्थहीन करो। अगर पुरुषार्थ में ठीक लगा हुआ है तो हार हो नहीं सकती है। जानने और चलने में अगर अंतर है तो ऐसी स्टेज वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा। बाबा कहता है उसको पुरुषार्थहीन कहा जाएगा। पुरुषार्थी सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वो कभी रुकता नहीं है। बीच बीच में मार्ग में जो सीन आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। साइड सीन, उनको देखने लगते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। इसको बाबा कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखना। देखते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। रुकना किसे कहा जाता है? रुकना कहा जाता है उलझ जाने को। देखते हुए भी नहीं देखा अर्थात पार कर लेना। जो भी सीन आती है उसको साइड सीन समझ। देखते हो और देखते हुए नहीं देखते हो। जो भी बात सामने आती है उनको यदि देखकर रुकते हो तो ऐसे अवस्था में चलने वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि अगर आप
इम्पोर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि बाबा इसकी गहराई में लेकर जाता है। क्योंकि अगर आप पुरुषार्थी हो, अर्थात इस रथ में रहकर रहते अपने को आत्मा समझते हो, तो कोई भी बात सामने आती है तो आप साक्षी दृष्टा होंगे, डिटैच, जिसको बाबा ने 2 हफ्ते पहले ड्रिल कराई थी, फुल स्टॉप। कि हर परिस्थिति को साइड सीन समझ, साक्षी दृष्टा बन, डिटैच होकर देखो। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी बात सामने आती है उनको यदि देखकर रुकते हो, रुकना अर्थात उलझ जाना, तो ऐसी अवस्था में चलने वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो देह में उलझ गया। पुरुषार्थी कभी भी अपनी हिम्मत और उल्लास को छोड़ता नहीं है। हिम्मत उल्लास सदा साथ है तो विजय सदैव है ही। हिम्मतहीन जब बनते हैं अथवा उल्लास के बजाय किसी न किसी प्रकार का आलस्य जब आता है, तब हार हो जाती है। और छोटी सी गलती करने से लॉफुल बनने के बजाय स्वयं ही लॉ मेकर होते हुए लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। तो बाबा ने क्या इसमें सीख देता है कि जो भी बात सामने आती है, अगर आप पुरुषार्थी हो, अपने को आत्मा समझते हो, तो रुकना नहीं है, उलझना नहीं है। अपने हिम्मत और उल्लास में रहना। हिम्मत किसकी? कि अपने ही पुराने संस्कारों पर विजय पाने की हिम्मत है ना, उस हिम्मत और उल्लास में रहना। जब वो रहेंगे तो लाफुल रहेंगे और गलती नहीं होगी। बाबा कहता है वो छोटी सी गलती हो जाती, कौन सी है? सिर्फ एक मात्रा की गलती है। एक मात्रा के अंतर से लॉ मेकर के बजाय लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। वह एक मात्रा के अंतर का शब्द है, शिव के बजाय शव को देखते हैं। बिंदु के बजाय बाबा कहता है शरीर को देखते हैं। शिव के बजाय शव को देखा, है ना। एक गीत भी है, शिव को देखो शव ना देखो। तो शिव के बजाय शव को देखते हैं, बाबा कहता है। तो इम्पोर्टेंट लाइन है अपने को रिमाइंड कराने के लिए कि कहीं भी बाबा कहता है उलझना नहीं है। शव को देखने से शिव को भूल जाते हैं ना, शरीरों में घुस गए तो बाबा गुम हो जाता है। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है, विष विकारों का विष। तो एक मात्रा के अंतर से बाबा कहता है विष भर जाता है। उसका फिर परिणाम भी ऐसा ही निकलता है, उल्टे हो गए तो परिणाम भी उल्टा ही निकलेगा। इसलिए बाबा कहता है कभी भी शव को ना देखो, अर्थात देह को ना देखो। क्योंकि देह को देखा तो देह भान आ गया। तो शरीर के भान में रहने से लॉ ब्रेक होता है। और अगर इस लॉ में अपने आप को सदा कायम रखो कि शव को नहीं देखना, शिव को देखना, तो कभी भी बाबा कहता हार नहीं होगी और माया वार नहीं करेगी। तो आज का लेसन बाबा का है पुरुषार्थी अर्थात इस रथ में रहते हुए अपने को आत्मा समझकर चलना। और चलना कैसे? बाबा कहता है शिव को देखो शव ना देखो। क्योंकि शव को देखा तो बाबा कहता है
उल्टा हो जाता है। माया वार करती है, हार हो जाता है। क्योंकि देह को देखा तो जैसे ही देह को देखते हैं तो सारे ही देह के साथ देह के संस्कार, बातें, पदार्थ, सब कुछ पांचों विकार सामने आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, काम भी है, क्रोध भी है, सब। तो शव को देखोगे तो बाबा कहता सब वार होगा। अगर माया वार ही नहीं करेगी तो हार कैसे होगी? तो अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहारी बनाओ, तो कब हार नहीं होगी। तो संकल्प से भी अगर बाप के ऊपर बलिहार नहीं हो तो संकल्प कर्म में आकर हार खिला देते हैं। इसलिए अगर लॉ मेकर अपने को समझते हो तो कभी भी इस लॉ को ब्रेक नहीं करना। तो आज का लॉ बाबा ने क्या बताया? शिव को देखो, शव ना देखो, है ना। तो आज सारा दिन इसकी प्रैक्टिस, बाबा कहते हैं इसकी प्रैक्टिस करोगे तो कभी हार नहीं होगी, माया वार नहीं करेगी, है ना। चलो, सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है, चलो कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ओम शांति।